नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश सुपर टेट को लेकर के लाइव मैंने आपको बजट सत्र के दौरान जो प्रश्न सुपर टेट को लेकर के पूछे गए थे और माननीय जो शिक्षा मंत्री उन्होंने क्या उसका जवाब दिया था, वो सारी चीजें मैंने आपको दिखाई थी। पर कुछ लोग ऐसे थे जिनके कमेंट देखने को मिल रहे थे कि ये तो वीडियो बहुत पुराना है, ऐसा उनको लगना ऐसे कोई नई बात नहीं है। कारण ये था क्योंकि उनके द्वारा जो बातें कही गई थी अनुपात समानुपात को लेकर के, वही बातें आज से 1 साल पहले, उससे 1 साल पहले हर बार दोहराई जाती रही हैं, तो एक संभावना बन सकती है कि लोगों को लगे कि वो पुराना वीडियो, परंतु भरोसा करना सीखिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ तो पुराना नहीं दिखाऊँगा। सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं, उनको वेरीफ़ाई करने के बाद ही आपको यहाँ पर हम सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो ये लेटर देख लीजिए, जिनको भी थोड़ा बहुत डाउट रह गया होगा, सारे डाउट आपके यहाँ से क्लियर हो जाएँगे कि जो मैंने वो वीडियो दिखाया था, वो आज ही की तारीख का था। विधानसभा का पहला सत्र 2024 के पहले मंगलवार, आज पहला सत्र था और मंगलवार का दिन भी है, आप सभी को पता है। निर्धारित श्री अनिल प्रधान माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न 1 का उत्तर। तो पहला ही प्रश्न था, जिसका प्रश्न क्या था? क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद वर्तमान में खाली हैं? और क्या सरकार प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु टीईटी उत्तीर्ण बीएड या बीटीसी या डीएलएड जो डिग्रीधारी अभ्यर्थी हैं, उनके लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी? यदि करेगी या नहीं करेगी, क्या पहले बात तो आंसर है, और अगर नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी वो भी बताइए। तो आंसर तो यहाँ पर आपको साफ-साफ देखने को मिल गया है कि भैया हम किसी प्रकार का विचार नहीं करेंगे। साफ मना कर दिया है, कोई विचार नहीं करेंगे। अब कारण इन्होंने क्या दिया इसको थोड़ा-सा समझेंगे। तो उत्तर प्रदेश ये इनका आंसर है बेसिक शिक्षा मंत्री का। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय है, उसमें स्वीकृत पद इस समय कितने हैं? तो 4,17,886 के सापेक्ष आपके पदों के सापेक्ष प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के खाली जो पद है, वो आपका यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है 8 नहीं 85,152 पद। 85,152 पद जो है आपके रिक्त हैं, खाली हैं, जिसमें प्रधानाध्यापक भी हैं, जिसमें सहायक अध्यापक के भी पद हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने पद खाली हैं, तो इन्होंने फिर क्यों कहा कि हम भाई भर्ती नहीं निकालेंगे? तो वो इनका खेल समझिए कि कैसे गोल-गोल चीजें घुमाई जाती हैं। इन्होंने कहा कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्र संख्या 1 करोड़ के करीब आप देखेंगे तो 5,06,000 समथिंग में आपको देखने को मिलेगी ये छात्र संख्या है। और कार्यरत जो अध्यापक हैं वो आपके ये हैं 3,32,734, और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने छात्र शिक्षक अनुपात निकाला है, जो कि 31:1 यहाँ पर निकल कर के आता है। और आगे जो यहाँ पर मेन इन्होंने बात को मेंशन किया है वो है कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र की संख्या को लेकर के भी यहाँ पर जोड़ दिया है। शिक्षा मित्र की संख्या आप देखेंगे तो 1,47,766, इनको सम्मिलित करते हुए छात्र जो शिक्षक अनुपात है, वो फिर इन्होंने कहा कि भैया 21:1 यहाँ पर है, जो कि मानक के अनुसार जो है वो पूर्ण है। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र की संख्या को भी इसमें शामिल कर दिया गया है, और यही वो सबसे मेन कारण है जिसके कारण अनुपात समानुपात हमेशा जो है वो बराबर ही रहता है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर चयन के लिए नियुक्ति की कार्रवाई उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 में निर्धारित शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हताधारी अभ्यर्थियों हेतु जनपद स्तर पर गठित जो जनपदीय चयन समिति है उसके माध्यम से संपादित की जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो योजित विशेष अपील थी देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य में दिनांक 11 अगस्त 2023 को पारित आदेश में बीएड डिग्रीधारी जो है उनको कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने के लिए एनसीटीई द्वारा निर्गत अधिसूचना 28 जून 2018 को अपास्त करते हुए निस्तारित कर दिया गया। उस बात का भी उल्लेख इसमें किया गया है, क्योंकि मैंने आपको जो वीडियो दिखाया था उसमें आपको याद होगा तो क्लियर तरीके से इस प्रश्न को भी उठाया गया था कि उस पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है, तो इन्होंने यहाँ पर उस चीज को जवाब जो है वो दे दिया है। तो बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जो है उनकी तरफ से ये जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर समझ में आ गया है कि भर्ती सुपर टेट की यूपी में अभी बिल्कुल भी नहीं आएगी। बाकी संघर्ष जो है वो चल रहा है लगातार, जो आपको मैंने विधानसभा घेराव दिखाया था और एससीईआरटी लखनऊ धरना प्रदर्शन, परंतु जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है उस हिसाब से तो अभी कोई भी प्रकार की यहाँ पर स्थिति क्रिएट नहीं हो रही है। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।